Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, ये डे 13th है और आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में मैं साइन एक्स का ग्राफ प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए, देन साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ एंड फाइनली मेरा जो टारगेट है आज आपको समझाने का, साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे आसान तरीके से प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके पहले जो टोटल डे 12 तक के सेशन मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किया है, अगर आप एक्सेस लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे प्ले विथ ग्राफ से एक प्लेलिस्ट है, उसमें ये सारे आपको ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ और भी जो फंडामेंटल ग्राफ है वो सब मैंने अपलोड किया हुआ है। तो आइए स्टूडेंट्स बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? अगर मैं साइन एक्स की बात करूं, मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, अगर मैं साइन एक्स की बात करूं तो y इक्वल टू साइन एक्स इसका जो डोमेन होगा दैट इज x बिलोंग्स टू रियल होगा, इसकी जो रेंज होगी y बिलोंग्स टू -1 टू +1 होगी, हर किसी को पता है। आई बात समझ में? ठीक बात। अब स्टूडेंट्स मैं इसका ग्राफ इसी बेसिस पे प्लॉट कर देता हूं। अपर वैल्यू कहां तक जाएगी? +1 तक। लोअर वैल्यू कहां तक जाएगी? -1 तक। ये भी ले लिया। ठीक है, स्टेपिंग कर देते हैं। आपको पता है मैं हमेशा स्टेप्स कितने का लेता हूं? π/2 का। पाई, 3π/2 और 2π, ये वैल्यूज। ये ग्राफ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं स्टूडेंट्स। मैंने कहा कि डिटेल में देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। -π, -3π/2 एंड -2π। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? नाउ ये +1 है, मतलब ये लाइन जो है y इक्वल टू 1 है, ये लाइन y इक्वल टू -1 है, ये लाइन y इक्वल टू 0 दैट इज x एक्सिस मिड लाइन है। आई बात समझ में? इसी दो लाइंस के बीच में, मतलब y इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -1 के मिड में साइन x का ग्राफ डांस करता है। ठीक है, 2π के पीरियड से। साइन 0 कितना होगा बच्चे? 0। ठीक है, साइन पाई कितना होगा? 0। साइन 2π कितना होगा? 0। साइन -π भी 0, साइन -2π भी 0। साइन π/2 कितना होगा? 1। साइन 3π/2 -1। ठीक है, -π -1, 3π/2 +1। ग्राफ बहुत इजीली बनाया जा सकता है। ये ग्राफ साइन एक्स का बन के रेडी हो गया, बन के रेडी हो गया। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। अब मेरे बच्चे, मुझे साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ चाहिए। अब आपको पता होगा कोई फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, किसी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है। मान लीजिए y इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन दिया है एंड दिस इज अ बाइजेक्शन। क्या है? बाइजेक्शन। then there exist then there exists inverse y equal to
एक्स, मतलब इनवर्स फंक्शन जो आउटपुट था वो इनपुट बन गया, जो इनपुट था वो आउटपुट बन गया, फंक्शन 1 1 होना चाहिए। इसको डिटेल में पढ़ना है, आप रेफर कर सकते हैं किसी उसको, अभी फिलहाल मैं ग्राफ पे फोकस कर रहा हूं। तो हमारा साइन एक्स तो 1 1 है नहीं, एक ही आउटपुट कई सारे इनपुट के लिए है। जीरो पे भी आउटपुट जीरो, पाई पे भी आउटपुट जीरो, 2 पाई पे भी आउटपुट जीरो, मतलब जीरो एक ऐसा आउटपुट है जो कई सारे इनपुट से एसोसिएटेड है, मिनिमम फंक्शन है। ये बात समझ में? तो मुझे कुछ ना कुछ कैपिंग करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ेगा। एक मिनट, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्टेड डोमेन लेना पड़ेगा, नहीं तो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। फंक्शन क्या हो जाएगा? मेनी वन। स्टूडेंट्स जरा यहां पे देखिए, साइन एक्स के ग्राफ को एनालाइज करिए, साइन एक्स के ग्राफ को एनालाइज करिए। वो एक इंटरवल एक्स एक्सिस पे लीजिए जिसमें एक्स का जो आउटपुट आ जाए, किसी और दूसरे एक्स के लिए वही सेम आउटपुट ना आए, ऐसी एक रेंज फिक्स करिए। तो स्टूडेंट्स ये रेंज जो फिक्स करी जाती है वो -π/2 से π/2 के बीच में फिक्स करी जाती है, जिसे कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर क्या ऐसा और कोई इंटरवल पॉसिबल नहीं होगा? पॉसिबल होगा बेटा, इसीलिए तो इसका नाम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। -π/2 से π/2 में पॉसिबल है, फिर π/2 से 3π/2 में पॉसिबल है, फिर -3π/2 से -π/2 में पॉसिबल है। तो हम यहां प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ले लेते हैं, मतलब ये हो गया आपका -π/2, यहां पे हो गया आपका 1 2 3, इतना ही ले लेते हैं, इधर भी 1 2 3 -π/2 स्टेप, इतने को मैंने π/2 मान लिया, करेक्ट। ये है 0, ये आपका y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1, मतलब यहां +1 है और यहां -1 है। स्टूडेंट साइन एक्स का ग्राफ now in this range f of x equal to sin x x belongs to -π/2 to π/2 is बाइजेक्शन। क्या है? इज बाइजेक्शन। बाइजेक्शन का मतलब स्टूडेंट्स ये 1 1 ऑन 2 है, इंजेक्शन प्लस सरजेक्शन, 1 1 भी है ऑन 2 भी है, एक इनपुट से एक ही आउटपुट कनेक्टेड है, एसोसिएटेड है, डोमेन आपका रेंज को डोमेन के इक्वल है, मतलब ये ऑन 2 भी है। एक भी आउटपुट ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी इनपुट से एसोसिएटेड हो, मतलब कोडोमेन में एक भी आउटपुट छूटना नहीं चाहिए। सिंपली वी कैन से कोडोमेन इक्वल टू रेंज, करेक्ट। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है और उसमें साइन एक्स का ग्राफ है जिसमें साइन एक्स बाइजेक्टिव है। आई बात समझ में? रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है? -π/2 से π/2 इज बाइजेक्शन। और यहां पे स्टूडेंट्स रेंज देखे तो -1 से +1, इतना प्लॉट करना आ गया। अब हम साइन इनवर्स एक्स का प्लॉट करते हैं स्टूडेंट्स। नाउ माय मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्लॉट y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अच्छा बच्चे, साइन इनवर्स एक्स में डोमेन का रेंज का डोमेन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ओरिजिनल ग्राफ है जिसका साइन इनवर्स एक्स लेना है।
इसका डोमेन -π/2 से π/2 है, इसका रेंज -1 से +1 है, तो यहां उल्टा हो जाएगा, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू -1 टू +1 हो जाएगा और इसका रेंज y बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 हो जाएगा। आप देखिए, मेरी बात समझिए, साइन x का डोमेन -π/2 से +π/2 है। कितना है? ऐसा लग रहा है मैंने -π/2 लिखा है, ये सर +π/2 मतलब π/2, -π/2 से +π/2। आई बात समझ में? ये डोमेन है, तो साइन इनवर्स x का, इसी का इनवर्स फंक्शन, उसका रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2 और साइन x की रेंज जो थी वो -1 से +1 थी, तो अब इसका डोमेन हो जाएगा -1 से +1। तो मैं पहले इन बाउंड्री लाइंस को प्लॉट कर लेता हूं। यहां ले लो, डोमेन -1 से +1, ये ले लेते हैं -1, ये +1 और यहां पे स्टूडेंट्स π/2 और यहां पे -π/2। ये बात समझ में? कुछ इस तरह से यहां से बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दो, यहां से बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर दो। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है? साइन इनवर्स x का। ये डॉटेड लाइंस ड्रॉ हो गई। अब बात आती है कि ठीक है सर, डोमेन रेंज तो मालूम हो गया, कैसे प्लॉट करेंगे ग्राफ को, साइन इनवर्स x को? बहुत सिंपल है सर, ये ग्राफ है y इक्वल टू साइन x का, y इक्वल टू x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन ले लीजिए और या तो यू समझिए, जहां पे कनकेव अपवर्ड है ग्राफ उसे कनकेव डाउन कर दीजिए, जहां कनकेव डाउन है उसे कनकेव अप कर दीजिए। आप देखिए, ये 0 से π/2 के मिड में ग्राफ क्या है? कनकेव डाउन है, तो साइन इनवर्स x में कनकेव अप हो जाएगा, कुछ इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा। और इसके पहले ग्राफ ये देखिए, कनकेव अप है तो यहां कनकेव डाउन हो जाएगा। ये ग्राफ आपका आ गया। इस ग्राफ को कहते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x। कोई दिक्कत? बहुत आसान है। कभी भी मुझे साइन इनवर्स x का ग्राफ प्लॉट करना हो -1 से 1 में, बहुत इजीली प्लॉट हो गया। आई बात समझ में? अब स्टूडेंट्स मेन गोल की तरफ बढ़ते हैं। मेरा मेन गोल है आज आपको बताना साइन इनवर्स साइन x। ठीक है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम बच्चे जो फेस करते हैं, खास करके सीबीएसई बोर्ड वाले या किसी भी और बोर्ड के जो स्कूलिंग में होते हैं, 10+2 वाले बच्चे, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं इसे प्लॉट करने में। बहुत आसान है, यकीन मानिए बहुत आसान है। कैसे? मैं पहले इसके पीस वाइज को समझने की कोशिश करता हूं। एफ ऑफ एक्स साइन इनवर्स साइन एक्स दैट इज इक्वल टू, सर अब एक बात बताइए, साइन इनवर्स में इनपुट कोई नंबर दिया जाएगा, आउटपुट क्या होगा? एंगल होगा। तो इस साइन इनवर्स साइन एक्स को मान लिया मैंने कुछ वैल्यू आएगा, साइन एक्स क्या होगा? -1 से +1 के बीच में कोई वैल्यू होगी, और साइन इनवर्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में कोई एंगल होगा। फिर से रिपीट करता हूं, साइन एक्स ये तो कोई वैल्यू आएगी, जब x कोई इनपुट दोगे, x मतलब कोई एंगल इनपुट में दोगे। आई बात समझ में? जब आप इनपुट में दोगे x की वैल्यू कोई एंगल, तो साइन x एक वैल्यू आएगी,
किसके बीच में, -1 से +1 के बीच में, ठीक। और जब ये साइन एक्स एक वैल्यू हो गई तो साइन इनवर्स कोई वैल्यू क्या होगा, एंगल आएगा। सर साइन इनवर्स का एंगल, अब इनवर्स फंक्शन हमने प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में देखा था, इसका आउटपुट क्या आता है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। तो एक तो ये फिक्स हो गया कि इसका आउटपुट, नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, बहुत आसानी से मैं आगे इसको फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा कहने का मतलब है साइन इनवर्स साइन एक्स की वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में कुछ ना कुछ आएगी। ये हो गया आपका -π/2 +π/2। कैसे डिसाइड करा सर, मैं बहुत आसानी से बताता हूं। यहां पे बेटे, यहां पे है साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 में आएगी, क्योंकि साइन एक्स की रेंज जो होती है -1 से +1 के बीच में आती है, ठीक है। अब कोई वैल्यू आपको -1 से +1 के मिड में मिल गई, उसको आपने इनपुट में दे दिया, तो साइन इनवर्स एनी वैल्यू इन बिटवीन -1 टू +1 क्या आएगा, कोई एंगल आएगा। क्या आएगा, कोई एंगल आएगा, ठीक है। वो एंगल जो होगा कितना आएगा, -π/2 से π/2, क्योंकि साइन इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब उसका आउटपुट -π/2 से π/2 में आए। इतना समझ में आ गया, अपर बाउंड्री बन गई, लोअर बाउंड्री बन गई, ये 0, ठीक। अब स्टूडेंट्स x की वैल्यू मैंने कहा कोई एंगल लेंगे, हम स्टेपिंग कर देते हैं, ये ले लिया π/2, फिर पाई, फिर 3π/2, फिर 2π, इधर भी -π/2 -π, ऐसा करते हैं ना, स्टेप थोड़ा सा कम लो, बाहर चला जा रहा है। जी, यहां ले लेते हैं 0, ये हो गया π/2, ये हो गया पाई, फिर आपका 3π/2, फिर 2π, 5π/2, करेक्ट। यहां पे आ गया -π/2, -π, -3π/2, -2π, -5π/2, इस तरह से। माय डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होगी, एक्स के। किसके बराबर होगी, एक्स के। थोड़ा सा और इसको पीछे लिखते हैं, और जगह लेते हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। लेकिन कब, जब एक्स की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में होगी, मतलब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू -π/2 लेस देन π/2। आई बात समझ में, क्या होगी, एक्स, एक्स का मतलब y इक्वल टू एक्स, सीधा सीधा प्लॉट हो गया ये ग्राफ। इसको प्लॉट करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर होगा। कब, जब x ग्रेटर देन -π/2 लेस देन आर इक्वल टू π/2 होगा। वो मैंने y इक्वल टू एक्स यहां प्लॉट कर दिया, यहां मैंने y इक्वल टू एक्स मतलब x प्लॉट कर दिया। बात ये आती है कि सर अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -3π/2 से -π/2 होगा, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। सर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -5π/2 से -3π/2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डॉट डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं। ऐसे ही अगर x ग्रेटर देन आर इक्वल टू π/2 से 3π/2 होगा, तो वैल्यू क्या होगी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3π/2 से 5π/2 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डॉट डॉट, ऐसे बहुत सारे इंटरवल पॉसिबल होंगे।
करेक्ट? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपको बेहतरीन तरीका बताता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको प्लॉट करने में। पहला जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, पहला इंटरवल तो ये प्लॉट कर लिया आपने, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आई। दूसरा इंटरवल कहां से कहां तक होगा? पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू। इसका ग्राफ जो होगा बच्चे ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू, इसका ग्राफ इस तरीके से होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही इधर ये रेंज देखिए, ये भी प्लॉट हो गया, ये भी प्लॉट हो गया। सर लेकिन वैल्यूज क्या होंगी वो बता दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे पूछूं ये किसका ग्राफ है, तो आप कहोगे सर दिस इज y इक्वल टू एक्स, करेक्ट। इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करूं, सर ये किसका ग्राफ है, 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 इसी के पैरेलल है, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्टूडेंट्स पाई बाई टू है या पाई है, ये 2 पाई है, जहां से कट मार के जा रहा है, तो पता है ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, क्योंकि ये ग्राफ शिफ्ट हो गया नीचे, कितने यूनिट से? पाई यूनिट से। ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। भाई ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस पाई। ये किसका ग्राफ होगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 2 पाई। अगर ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है। एक तरह से ग्राफ ऐसा लग रहा है कि ऊपर शिफ्ट हो रहा है, कितने यूनिट से? पाई यूनिट से, 2 पाई यूनिट से। सेम बात अगर मैं आपसे कहूंगा स्टूडेंट्स, सेम बात मैं अगर आपसे कहूंगा कि सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और एक ग्राफ आपके पास है ये, तो हर किसी को पता है ये किसका ग्राफ है बच्चे, दिस इज y इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये किसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, ये किसका ग्राफ होगा, कब? जब ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, तो आप कहोगे कि सर अगर आपने मिड वाला जो ओरिजिन से पास कर रहा है उसको आपने कहा y इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस पाई का ग्राफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 2 पाई का ग्राफ, ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस पाई का ग्राफ, माइनस एक्स माइनस 2 पाई का ग्राफ। अगर ये माइनस पाई है, ये माइनस 2 पाई है। एक तरह से ग्राफ अपर में शिफ्ट हो रहा है, y इक्वल टू एक्स के पैरेलल होगा, तो जितना x इंटरसेप्ट होगा उतना ही y इंटरसेप्ट भी होगा, तो मैंने x से ही रिलेट कर लिया। इसी बात का यूज करके मैं बहुत आसानी से लिख सकता हूं कि डिफरेंट इंटरवल्स में जिसमें मेरा साइन इनवर्स साइन x बाइजेक्शन है, ठीक है, मतलब इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, उसमें साइन इनवर्स साइन x की वैल्यूज क्या होंगी। अब एक बात बताइए, ये x है, इसके पैरेलल ये लाइन है, कहां से पास कर रही है, 2 पाई से, नीचे कट करेगी तो ग्राफ शिफ्ट होगा नीचे, मतलब x माइनस 2 पाई, कहां से कहां तक, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक। आई बात समझ में? 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 तक वैल्यू हो जाएगी x माइनस 2 पाई। आई बात समझ में? सर इसके पैरेलल एक और है, कहां पे, माइनस 3 पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 तक, ये ऊपर कट मारेगा, ऐसे आगे तक बढ़ाओ तो ऊपर कट मार रहा है, ठीक है, मतलब ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है, x प्लस 2 पाई, कहां से कहां तक बच्चे, माइनस 3 पाई बाई 2, माइनस 5 पाई बाई 2 से माइनस 3 पाई बाई 2 तक x माइनस सॉरी x प्लस 2 पाई होगा। आई बात समझ में? अब सर आते हैं पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में क्या होगा, ये किसके पैरेलल है, ये माइनस एक्स के पैरेलल है। मैं ड्रॉ करता हूं यहां पे डॉटेड लाइन से, ये देखिए ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू माइनस एक्स है ये, इसके पैरेलल कौन सा है, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच वाला,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो माइनस एक्स ऊपर शिफ्ट हो रहा है प्लस पाई से, इसकी वैल्यू बच्चे क्या हो गई, माइनस एक्स प्लस पाई। एक और है जो इसके पैरेलल है माइनस एक्स के, ये वाला माइनस 3 पाई बाई 2 से माइनस पाई बाई 2, एक तो माइनस एक्स होगा और नीचे जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है कितने से, पाई से, प्लस पाई, माइनस एक्स प्लस पाई। इस तरीके से पूरी ग्राफ को प्लॉट किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये मेरा एम था, मैं एक बार फिर से इसको रिपीट कर दे रहा हूं, कई बच्चों को नहीं समझ में आया है, उसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, मेरी बात समझिए मेरे बच्चे। साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करना है, ये किसके बराबर होगा, ये एक्स के बराबर होगा, लेकिन कब, जब एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, जब एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के मिड में होगा। लेकिन स्टेपिंग करिए, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 के बीच में वैल्यू होगी, तब क्या आएगा, x ग्रेटर देन 3 पाई बाई 2 लेस देन 5 पाई बाई 2, तब क्या वैल्यू होगी इस फंक्शन की, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2 से लेस देन माइनस पाई बाई 2, तब इसकी क्या वैल्यू होगी, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू माइनस 5 पाई बाई 2 से लेस देन आर इक्वल टू माइनस 3 पाई बाई 2, तब इसकी वैल्यू क्या होगी। आई बात समझ में, यही मुझको लिखना है, जिसका मैंने बेहतरीन तरीका आपको बताया, बहुत सिंपल तरीका, कैसे, पहले मैं प्लॉट कर लेता हूं स्टेप्स को, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई, इतना सफिशियंट है। देन माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस 2 पाई, करेक्ट है। साइन इनवर्स साइन एक्स एक वैल्यू आएगी, साइन इनवर्स दैट वैल्यू एक एंगल आएगा, तो साइन इनवर्स का जो आउटपुट होगा वो कहां से कहां तक होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, तो इसे बाउंड कर दो, ये हो गया आपका प्लस पाई बाई 2 और नीचे माइनस पाई बाई 2, ठीक है, प्लस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, एक वैल्यू मालूम है, कौन सी, साइन इनवर्स साइन एक्स किसके बराबर होगा, x, मतलब हमारा y फंक्शन अगर ये है तो y इक्वल टू एक्स ग्राफ होगा किसके बीच में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, तो सिंपल यहां ड्रॉ हो गया y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में ग्राफ ड्रॉ हो गया। आगे बच्चे अगला इंटरवल अगर देखें तो पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 होगा, इस तरीके से प्लॉट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखें अगर 5 पाई बाई 2 तक, तो ये प्लॉट करना बेहद सिंपल हो जाएगा। अब बात आती है कि सर ठीक है, ये बात तो आपकी बिल्कुल समझ में आ गई कि यहां पे ये x होगा, अब बता दीजिए कि ये वैल्यू क्या होगी, तो y इक्वल टू एक्स के ये पैरेलल ग्राफ है जो कि x एक्सिस पे कितने का इंटरसेप्ट ले रहा है, 2 पाई का, तो y एक्सिस पे भी तो 2 पाई का लेगा, लेकिन नेगेटिव साइड माइनस 2 पाई, मतलब अगर ये x है तो ये x माइनस 2 पाई होगा, ठीक है, और ये x प्लस 2 पाई होगा क्योंकि इसका इंटरसेप्ट आगे बढ़ाऊंगा तो ऊपर होगा,
सर ये माइनस एक्स के पैरेलल है तो माइनस एक्स प्लस पाई हो जाएगा, ये माइनस एक्स के पैरेलल है, माइनस एक्स माइनस पाई के बराबर हो जाएगा। ये वैल्यूज आ गई आपकी -3 पाई/2 -5 पाई/2 से -3 पाई/2 के बीच में कितना है, x + 2 पाई, x + 2 पाई। इसके बाद -3 पाई/2 से -पाई/2 के बीच में -x -पाई, -x -पाई। देन सर पाई/2 से 3 पाई/2, पाई/2 से 3 पाई/2 -x + पाई। देन 3 पाई/2 से 5 पाई/2 में x - 2 पाई। ये ग्राफ देखो दोनों में सेम वैल्यू है, सेम अप्रोच सेम वैल्यू। ये देखिए x + 2 पाई, x + 2 पाई, आई बात समझ में। देन -x + पाई, -x + पाई कौन से में, -3 पाई/2, -3 पाई/2 से -पाई/2, -3 पाई/2 से -पाई/2, -x होगा और -पाई होगा। ये तो सही लिखा गया है, इसमें क्या दिया है, -3 पाई/2 से, मैंने गलत कर दिया क्या, -3 पाई/2, -3 पाई/2 से -पाई/2, -x यहां पे बेटा मैंने गलत लिख दिया है, यहां पे मैंने गलत लिख दिया है -पाई। यहां क्लियर दिख रहा है, नीचे की तरफ कट मार रहा है, ये क्या होगा -पाई। और मैच कर लो, मुझे लग रहा है मैं फ्लो में कहीं मिस्टेक कर गया है ना। इसके बाद पाई/2 से 3 पाई/2 -x + पाई, -x + पाई, ये भी ठीक है। x - 2 पाई, x - 2 पाई। और आपको मैं वेरीफाई करके दिखाता हूं, होल्ड ऑन, मैं और आपको वेरीफाई करके दिखाता हूं। हमने सबसे पहले स्टूडेंट्स y = sin x का ग्राफ प्लॉट किया, ठीक है, ये मिल गया। फिर हमने y = sin इनवर्स x का प्लॉट किया। देखिए तीसरा ग्राफ हमने जो प्लॉट किया, y = sin इनवर्स sin x का प्लॉट किया। ये देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं इसको हटाता हूं, इसे हटा दिया, इसे हटा दिया, ये बच गया। करेक्ट है, करेक्ट है स्टूडेंट्स, ये ग्राफ है आपका साइन इनवर्स साइन एक्स का। तो इजीली आप लोग इस तरीके से कभी भी प्लॉट करना हो, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये रहा, ये देखिए मैंने रख दिया, क्लियर है। आपको अगर लिखना पड़े तो बहुत आसानी से अब आप इस पे लिख सकते हो। ये हो गया आपका x, ठीक है, ये 0 है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स किसके पैरेलल है, y = x के पैरेलल है कि y = -x के पैरेलल है, -x के पैरेलल है। तो -x अब ऊपर कट कर रहा है कि नीचे, y एक्सिस को ऊपर कट कर रहा है, कितना, +पाई। ये स्टूडेंट्स किसके पैरेलल है, -x के नीचे कट कर रहा है, -पाई, ठीक है। ऐसे ही इसके पैरेलल जो होगा ये x होगा, नीचे कट कर रहा है कितना, -2 पाई, ठीक है। यहां पे x के पैरेलल है, ऊपर कट करेगा +2 पाई। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ठीक है। सो माय डियर स्टूडेंट्स,
आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।